सर नॉमिनेशन पे थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरह के क्या क्या एक नॉमिनी के पास राइट्स होते हैं और कितने तरह के एग्जैक्टली नॉमिनी होते हैं। देखिए, जो कि नॉमिनेशन एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। आपको इसको पहले समझना चाहिए कि नॉमिनी की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी सारे अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि नॉमिनी इज ओनली द रिसीवर ऑफ मनी, नॉट द ओनर ऑफ मनी। ठीक है। कि गॉड फॉरवर्ड किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसके नॉमिनी होते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो सिर्फ रिसीवर होते हैं, वो उस पैसे को यूज़ करने का हक नहीं रखते। ठीक है। वो पैसा अब उनके जो जिनकी डेथ हुई है उनके लीगल हेयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो अगर तो लीगल हेयर्स को डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करते तो नॉमिनी जो है वो उस पैसे को यूज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ठीक है। अगर बाई चांस उन्होंने प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया तो नॉमिनी को, बिकॉज वो ओनर नहीं है पैसे का, उसको वो उस पैसे को यूज नहीं कर सकता, उसको वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है लीगल हेयर से अकॉर्डिंग टू द सक्सेशन लॉ यू आर फॉलोइंग। ठीक है। कि आप अगर हिंदू, सिख, जैन है, बुद्धिस्ट हैं, या आप मुस्लिम हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, या फिर आप पारसी हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सक्सेशन लॉ वो पैसा लीगल हेयर्स में डिवाइड होगा। ठीक है। ठीक है। और नॉमिनी को पैसा तब मिलेगा कि अगर लीगल हेयर्स एग्री करते हैं या नॉमिनी खुद ही लीगल है, अदरवाइज सक्सेशन लॉ विल अप्लाई। नंबर 1। दूसरे तरह के नॉमिनी होते हैं बेनिफिशियल नॉमिनी, जो कि कंसेप्ट है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में जो भी पैसा होता है वो नॉमिनी को मिलता है, लेकिन उसमें नॉमिनी बेनिफिशियल नॉमिनी है, तो वो नॉमिनी उस पैसे को यूज करने का हक रखता है, ओनर है वो। ठीक। इट्स नॉट लाइक अ सिंपल नॉमिनी कि लीगल आयर अलग, नॉमिनी अलग। ठीक है। तो लोगों को क्या मिसकंसेप्शन है, वो बेनिफिशियल नॉमिनी समझते हैं कि जहां भी मैंने नॉमिनेशन कर दी वो बेनिफिशियल नॉमिनी है, वो पैसा उसका है। ठीक है। तो ये सिर्फ इंश्योरेंस में लॉ अप्लाई करता है, ये केस लॉ से भी प्रूव हो चुका है, अदरवाइज हर जगह नॉमिनी है। तो अगर आप इसको बिल्कुल फुल प्रूफ करना चाहते हैं तो या तो आप नॉमिनेशन को लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जैसे अभी पीछे बैंक में चेंजेस आई हैं तो बैंक अकाउंट में भी अब 4 आप नॉमिनी बना सकते हैं। पीछे आरबीआई ने रिसेंट चेंजेस करी हैं, तो आपके 4 फैमिली मेंबर है, चारों में आप इक्वल प्रोपोर्शन या जो भी परसेंटेज आप चाहते हैं ऐसे डिवाइड कीजिए ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है। अदरवाइज आपके जो सक्सेशन लॉ है वो आपके अप्लाई हो। ठीक है। अब नॉमिनी हो गया, बेनिफिशियल नॉमिनी हो गया। उसके बाद थर्ड आपका है सक्सेशन नॉमिनी। सक्सेशन नॉमिनी है कि अगर आपका नॉमिनी की डेथ आपसे पहले हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जगह पे वो टेक ओवर करेगा, उसके राइट्स, नॉमिनी के राइट्स सक्सेशन नॉमिनी को हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो आप नॉमिनी उस टाइम पे नया भी बना सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अलाइव। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट नॉमिनी होते हैं आपके इनकैपेसिटी नॉमिनी। ठीक है। तो इनकैपेसिटी नॉमिनी की आप अलाइव हैं लेकिन आप नाउ यू आर इनकैपेसिटी टू वर्क, आप परमानेंट डिसेबल्ड है, डिसेबल आप बेड पे हैं, तो आपके राइट्स कौन एग्जीक्यूट करेगा? वहाँ पे नॉमिनी, इनकैपेसिटी नॉमिनी इफेक्टिव हो जाएगा, हमारे बिहाफ पे एक्शन, वो आपके बिहाफ पे एग्जैक्टली एक्शन लेगा और वो जो पैसा है उसको लीगल हायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और एक को नॉमिनी होते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप उसको परसेंटेज वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉमिनी है जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, सभी में इसमें एसेट्स में। बेनिफिशियल नॉमिनी आपके इंश्योरेंस में होते हैं। ठीक है। को नॉमिनी हो गया, सक्सेशन नॉमिनी हो गया कि अगर नॉमिनी के पहले डेथ हो जाए, और लास्ट आपका इनकैपेसिटी नॉमिनी, आप लाइव है लेकिन इनकैपेसिटी हमारे बिहाफ पे। तो अगर आप इसको फुल प्रूफ काम करना चाहते हैं, आप कोई बाद में डिस्प्यूट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो बड़े बड़े हमने बिजनेस हाउसेज में, कॉन्ग्लोमरेट्स में देखा है कि नॉमिनेशन की वजह से बाद में दिक्कतें आई। तो इस सब का एक बिल्कुल सिंपल एक जो सोल्यूशन है वो है विल। आप विल बनाइए, ठीक है, तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। विल में आप सब कुछ मेंशन करके जाएंगे कि मेरा ये एसेट, ये पैसा ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो फिर उसमें कोई लीगल हेयर्स की डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर विल आपकी इफेक्टिव होगी। और कोशिश कीजिए विल आपकी रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड ना हो। अनरजिस्टर्ड विल इज बेटर देन अनरजिस्टर्ड विल। और अगर आपका बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि एसेट बेस है, बहुत अच्छी वेल्थ है, आप 50-100 करोड़ के आप मालिक हैं, तो विल से भी ज़्यादा फिर आपको बेटर है कि प्राइवेट ट्रस्ट में आप जा सकते हैं। तो ऐसे एक नॉमिनेशन है, विल है, प्राइवेट ट्रस्ट। तो प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग के सभी आपके पास एक कंसेप्ट्स और रास्ते अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप कीजिए, ना कि खाली एक नॉमिनेशन करके आप बैठ के कि नॉमिनेशन है तो मेरा काम हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।